बेटियों के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति मैया का विवाह प्रजापति रुचि के संग हुआ और इनके घर में भगवान यज्ञ नारायण बन के आए और उन यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ हुआ। इसलिए पंडित जी जब कभी आपके घर में यज्ञ पूजा पाठ करने आते हैं तो आप उनको दक्षिणा अवश्य देते हैं। बिना दक्षिणा के यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता। ये हुआ आकुति मैया। तीसरा देवहूति, दूसरी है देवहूति मैया और देवहूति मैया का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के संग। किसके संग? और इन्हीं कर्दम ऋषि और देवहूति मैया के घर में ये दोनों 9 कन्याएं जिनका ब्रह्मा जी के 9 बेटों के संग क्या हुआ है? विवाह हुआ है। आ रही बात समझ में? समझ में भी आ रहा है कुछ? और तीसरी जो बेटी है प्रसूति, प्रसूति मैया का विवाह हुआ दक्ष के संग और दक्ष के घर में हुई 16 कन्याएं। कितनी? 16 कन्या। वो जो 60,000 बच्चे हुए ना, वो दक्ष अलग है, ये दक्ष अलग है। जिसके 60,000 बच्चों को नारद जी ने बाबा बना दिया था वो अलग दक्ष है, ये अलग दक्ष है। हर कल्प में अलग अलग दक्ष होते हैं। तो इस दक्ष के 16 कन्याएं हुई जिनमें 13 ब्याही गई धर्म को। कन्याओं के नाम प्रकारांतर से अलग अलग हैं लेकिन नाम कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है, वो सुने। आकुति, गौरी, पद्मा, शची, मेधा, जया, विजया, देवसेना, स्वाहा, स्वाधा, स्वाहा, स्वधा, गौरी नमः, पद्माय नमः, जयाय नमः, विजयाय नमः, देवसेनाय नमः, स्वाहाय नमः, सुधाय नमः, मातृभ्यो नमः, लोक मातृभ्यो नमः, धृति, पुष्टि, तुष्टि, है ना। ये कितनी कन्याएं हैं? 16। इसमें से 13 तो धर्म को ब्याही गई, एक ब्याही गई अग्नि को जिसका नाम है स्वाहा। इसलिए अग्नि में जब आप आहुति डालते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। और एक कन्या ब्याही गई हमारे सारे पितरों को। इसलिए जब पंडित जी तर्पण देते हैं तो जैसे अग्नि में स्वाहा करते हैं ना, ऐसे ही पंडित जी जब पितरों के लिए तर्पण देते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। पितरों की, समस्त पितरों की जो पत्नी है उसको स्वधा नाम से संबोधित किया जाता है। वो कौन है? स्वधा। और 13 धर्म को, एक अग्नि को 14 और एक ब्याही गई पितरों को, कितने हो गए? 15। और जो 16वीं कन्या थी ये ब्याही गई थी भूत भावन भोलेनाथ को। नाम था उसका, बोलो, हाँ, मां सती। बोलिए सती महारानी की जय। तो प्रसंग सती महारानी का हम कल सुनेंगे। फिर सती माता का कैसे देह त्याग हुआ, फिर कैसे भोलेनाथ को जो है क्या किया, पार्वती के रूप में उन्होंने प्राप्त किया। प्रसंग कितना चलेगा, लंबा चलेगा वो पता नहीं, लेकिन कल कोशिश करेंगे। तो अभी वैसे समय तो हो रहा है लेकिन नारद जी के प्रसंग अगर हम अभी नहीं सुनेंगे तो फिर बाद में बहुत देर हो जाएगी, है ना। तो बोलिए शंकर भगवान की। प्रसंग चल रहा था कि एक बार, अब सभी लोग ध्यान से सुनो। एक बार जैसे आपको बताया कि नारद जी विचरण कर रहे थे और विचरण करते हुए नारद जी को ने एक गुफा देखी, बहती हुई गंगा जी की धारा देखी, प्रकृति आदि देखी और नारद जी का तपस्या करने का क्या हुआ? मन। और तपस्या करने का जब नारद जी का मन हुआ तो, लेकिन श्राप लगा हुआ था। तब भगवान विष्णु की कृपा से अचानक नारद जी की समाधि लगी। समाधि जब नारद जी की लग गई, कामदेव आया और कामदेव ने आकर के विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया लेकिन नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। नारद जी को अहंकार आ गया
इतना प्रसंग हमने सुन लिया था। नारद जी को जब अहंकार आया तो नारद जी ने मन में विचार किया कि देखो, शंकर जी ने क्रोध को नहीं जीता, काम को तो जीता। जीता क्या, उसको भस्मी कर दिया। क्या किया? भस्म कर दिया। है ना? बोले इस प्रकार जब उसको भस्म कर दिया तो भस्म करने के बाद अहंकार आया। शंकर भगवान क्रोध आया ना, क्रोध के वशीभूत भस्म किया। लेकिन नारद जी मन में सोचने लगे कि वारे नारद, देखो जो काम शंकर भगवान नहीं कर पाए वो तुमने कर दिया। तुमने देखो काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता और लोभ को भी जीत लिया। जाओ जाओ, कामदेव से कहा, बोले जाओ और अपने इंद्र से जाकर के कहना कि मुझे तुम्हारे इंद्रासन का कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। कामदेव गया, इंद्र को सारी घटना सुनाई। सबको बड़ा आश्चर्य लगा। अब नारद जी को जब अहंकार आया तो नारद जी को लगा कि ये घटना हमें भगवान शंकर को बतानी चाहिए कि प्रभु हम आपसे आगे निकल गए हैं। मान लिया जाए कोई बच्चा टॉपर अगर कोई 80% नंबर वाला हो और कोई बच्चा अगर 85% नंबर अगले साल लेके आए तो उसको एक बार सूचना जरूर भिजवाता है कि देख तो 80% में टॉपर बन के घूम रहा था, देख मैं 85% ला करके तुझसे भी आगे निकल गया। होता है ना? नारद जी बोले ये सूचना शंकर जी को तो पहुंचानी चाहिए भाई, कि नारद जी आप, शंकर जी आपने तो सिर्फ काम को जीता था, लेकिन देखो हम आपसे आगे निकल गए। हमने क्रोध को भी जीत लिया और लोभ को भी जीत लिया। अभिमानी व्यक्ति की यही प्रकृति होती है। और पहुंच गया भगवान शंकर के पास। और भगवान शंकर ने सोचा कि नारद जी आए हैं तो आज कथा, राम कथा सुनने के लिए मिलेगी। लेकिन यहां सब उल्टा हुआ। भगवान शंकर ने नारद जी का स्वागत किया, हाल चाल पूछा और मन में विचार किया कि आज राम कथा सुनने को मिलेगी, पर यहां कथा सुना दी नारद जी ने उल्टी। शंकर जी सोच रहे थे सुनेंगे राम कथा, नारद जी सुना बैठे काम कथा। नारद जी बोले मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। और जब भगवान शंकर ने नारद जी का ऐसा अहंकार देखा, ये कथा सुनी देखी। अच्छा, नारद जी को ध्यान नहीं है कि सब उसके साथ हुआ क्या। नारद जी की तपस्या का कोई फल नहीं था, काम उन पर भी असर करता, लेकिन क्यों नहीं कर पाया। असल में बात ये थी कि रहस्य ये था कि जिस जगह पर नारद जी ने तपस्या करी वहीं पर शंकर भगवान ने भी तपस्या की थी। और काम जब वहां पर आया था तो शंकर भगवान ने उसे भस्म कर दिया था। और जब कामदेव ने क्षमा मांगी तो भगवान शंकर बोले ठीक है, अगला जन्म तेरे को जो मिलना है मिलेगा, लेकिन इतने जगह पर, जितनी जगह मैं तपस्या कर रहा हूं, इसके इतने जहां तक बोले मेरी दृष्टि जा रही है, इतने जगह पर तेरा काम का कोई असर नहीं होगा। और वहीं पर बैठे हुए तो कौन, नारद जी ने तपस्या कहाँ करी, वहीं करी। अब वो काम का असर इसलिए नारद जी पर नहीं हुआ क्योंकि वहां पर शंकर जी का आशीर्वाद लगा हुआ था। और नारद जी सोचे कि हमने कामदेव को जीत लिया, किसके कारण, अपनी समाधि के कारण। और रहस्य को नारद जी जान नहीं पाए। अब शंकर भगवान जी के पास गए। अब शंकर भगवान ने देखा कि ओहो, ये भगवान की कृपा को अपना पौरुषत्व समझ बैठे। तो भगवान शंकर ने नारद जी को, अब नारद जी ने पूछा, बोले प्रभु कथा कैसे लगी। शंकर जी बोले नारद जी, जब आप आए थे मैंने आपको एक बार हाथ जोड़ा था, लेकिन अब मैं आपको बार बार हाथ जोड़ रहा हूं, 1000 बार हाथ जोड़ रहा हूं, बार बार बिनवऊं मुनि तोई, जिमि यह कथा सुनावऊं मोहि, तिमि जनि हरि सुनावऊं कबहूं, चलेऊं प्रसंग दुरावऊं तबहूं,
मुनिराज, ये जो प्रसंग आपने मुझे सुनाया, मुझे तो सुना दिया, कोई बात नहीं, पर मैं आपको बार बार हाथ जोड़ करके बोल रहा हूं, ये प्रसंग भगवान विष्णु को भूल से मत सुनाना। क्या बोले? कहीं और मत सुनाना इस काम कथा को। बोले जी ऐसा है कि हमें क्या लेना देना। बोले हमें तो भगवान विष्णु के भक्त। बोले अगर कभी चर्चा चल पड़े, भगवान विष्णु के आना जाना लगा है, भगवान शंकर ने स्पष्ट कह दिया, हरे रगरे विशेषतः, हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणुमद वचा वाच्यमेवं न कुत्रापि हरे रगरे विशेषतः। अगर भगवान विष्णु के आगे चर्चा चले तो विशेष करके, विशेष रूप से इस प्रसंग को छुपा जाना। और नारद जी ने मन में सोचा कि कहीं भगवान विष्णु के मन में ये शंकर जी ये ना सोच रहे हो कि हमसे ज्यादा सम्मान है, कहीं विष्णु जी नारद जी का ना करने लगे, इसलिए कह रहे हो कि ये प्रसंग वहां मत कहना। शंकर जी ने बड़ा अच्छा उपदेश दिया, शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारदही सुहान, भरद्वाज को तुक सुनाऊं हरि इच्छा बलवान। शंकर भरद्वाज कहते हैं कि बोले हरि इच्छा बड़ी बलवान। बहुत समझाए शंकर जी ने, पर बात समझ में नहीं आई नारद जी की। शंकर जी ने बड़ा ही तोहफा दिया, पर नारद जी नहीं समझ पाए। नारद जी को अच्छी नहीं लगी। अब जैसी भगवान की इच्छा, नारद जी को लगा कि भगवान को मत सुनाना यह कथा, विष्णु भगवान को अपने काम विजय की गौरव गाथा मत सुनाना। अब नारद जी सोच रहे थे कि विष्णु भगवान की अब होता है ना कि जब कोई व्यक्ति कुछ बड़ा कीर्तिमान स्थापित करता है तो सरकार की तरफ से उसे निमंत्रण आता है कि नहीं आता है? सरकार आकर के उसको कुछ ना कुछ सम्मान देती है, उसके लिए स्वागत समारोह करते हैं। नारद जी ने सोचा कि मैंने इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया, तो अब भगवान के यहाँ से निमंत्रण आता ही होगा मेरे लिए कि नारद जी आपने लिए जो है बड़ा कीर्ति स्थापित किया है, तो आप प्रशंसा के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र हैं। क्या हैं? प्रशंसा के पात्र हैं, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन भगवान के यहाँ से कोई निमंत्रण नहीं आया। अब जब बहुत दिनों तक सूचना नहीं आई तो नारद जी को अकुलाहट हुई, क्योंकि व्यक्ति को प्रशंसा बड़ी प्रिय होती है। नारद जी को भी लगा कि मेरी भी प्रशंसा होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? अच्छा, नारद जी ने सोचा कि क्या पता भगवान को किसी ने बताया ना हो, सूचना ही ना पहुंची हो भगवान तक कि नारद जी ने इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। तो नारद जी ने क्या किया? हो एक बार कर तलबर बीणा, गावत हरे गुण गान प्रवीणा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार करतल बर वीणा, गावत हरि गुण गान परवीणा। नारद जी हाथ में वीणा लेकर के और वैकुंठ की ओर चले गए। अब देखो आनंद, देखो अब नारद जी हाथ में वीणा लिया, वैकुंठ में गए और भगवान इतने कौतुकी, भगवान विष्णु जब किसी के साथ आनंद के मूड में आते तो फिर उसके खूब मजे लेते हैं। अब भगवान विष्णु भी समझ गए, बोले शंकर जी ने इतना अच्छा समझाया फिर भी इनको बात समझ में नहीं आई, तो बोले आप ऑपरेशन ही करते हैं इनका ढंग से। नारद जी को लगा कि एक बार चले जाने में क्या हर्ज है, बार बार नहीं जाएंगे, बार बार जाने, कहीं बार बार जाओगे तो इज्जत बिगड़ती है ना। बोले बार बार नहीं जाएंगे कि एक बार चले जाओ, और चले गए वैकुंठ भगवान के पास। एक बार करतल वीणा। अब इतने में क्या हुआ कि जैसे ही नारद जी आए
भगवान जी तुरंत खड़े उठे और बोले नारद जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओहो, नारद जी को ने सोचा कि लगता है हो गया काम। आज तक मैं आता था, मैं भगवान को प्रणाम करता था, आज देखो भगवान अपने आसन से उतर करके और मेरे को प्रणाम करने, इसका मतलब इनको खबर तो लग गई है, नहीं तो ये क्यों मुझे प्रणाम करते। अब नारद जी को आज भगवान ने प्रणाम करने ही नहीं दिया। नारद जी जैसे ही नारद जी जैसे ही पांव छूने के लिए झुके, भगवान ने बाहां पकड़ करके गले से और लगा दिया और नारद जी गदगद। नारद जी को लगा कि बोले आज तक तो जो है हम चरणों में लोटे लोटे नारायण नारायण करते रहते थे, आज देखो भगवान ने हमें प्रणाम भी किया, हमें गले भी लगाया। बोले वारे नारद, बड़े भागी। अहंकार और बढ़ता गया। यही होता है ना। देखो, अगर मान लिया जाए आपके हाथ पे कोई फोड़ा हो जाए और डॉक्टर आपसे कहा कि लो जी ये दवाई खा लो, और आप दवाई ना खाओ, तो अगले दिन क्या होगा, वो फोड़ा थोड़ा और बढ़ जाएगा। और फिर आप किसी दूसरे डॉक्टर पे जाओगे तो वो डॉक्टर ने देखा, बोले भाई अभी तक क्यों दवाई, किसी ने दवाई दी थी? बोले हाँ। तो बोले खाई क्यों नहीं? बोले अब नहीं खाई तो क्या करें? बोले भैया अब तो ये ज्यादा बढ़ गया है, अब तो इसका सीधा क्या होगा, ऑपरेशन होगा। पर ऑपरेशन भी सीधा नहीं होगा, पहले इसको बोले थोड़ा और पकाना पड़ेगा, और जब ये पूरा पक जाएगा उसके बाद ही ऑपरेशन होगा। तो भगवान विष्णु नारद जी के हृदय में जो अहंकार है उसको लबालब पका रहे हैं। और तो पहले तो प्रणाम खुद कर दिया, उसके बाद उनको झुकने नहीं दिया, खुद ही जो है गले भी लगा दिया। अब बैठी आसन सन्मुख दीना। आज तक भगवान विष्णु के चरणों में नारद जी बैठ रहे थे, भगवान ने एक लीला और करी और नारद जी को अपने सामने ही आसन दे दिया। ओ महाराज, नारद जी गदगद, क्या बोले, बैठे आसन ऋषि ही समेता। ऋषि के संग संग कहां बैठ गए? नारद जी भी सोचने लगे कि अब हम पहले वाले नारद नहीं रहे। देख कैसे भगवान हमको जो है अपने, अब तो हम बराबरी वाले हो गए। क्या हो गए? बराबरी वाले। ओ हरसी मिले उठी रामानिकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता। हरसी मिले उठी रमानिकेता, हंस करके मिले उठे, प्रणाम किया, आसन दिया, हृदय लगाया। अब नारद जी का जो अहंकार था भगवान ने और पक्का कर दिया। क्या कर दिया? पक्का कर दिया अपने बगल में बैठा के। और जब बगल में बैठे तो विश्वास पक्का हो गया कि अब नारायण और नारद एक ही हैं। राशि तो दोनों की पहले ही एक थी, एक नारद एक नारायण, दोनों ही ना। तो बोले राशि भी एक थी, अब दोनों के अधिकार भी एक। और भगवान ने चौथा व्यंग्य और किया, तीन तो पहले कर दिए थे। चौथा व्यंग्य भगवान ने क्या किया? बोले विहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीनी मुनिदाया। बोले मुनिराज, आपने बड़े दिनों बाद दर्शन देने की कृपा की। ओ नारद जी गद गद। बोले आज तक भगवान के दर्शन लेने आते थे और भगवान खुद कह रहे हैं कि बहुत दिनन कीन मुनिदाया। मुनिराज आपने बड़े दिनों बाद दया की दर्शन देने की। व्यंग्य ये है कि पहले आप दर्शन लेने आते थे, अब दर्शन देने आए हो। कहां थे इतने दिन तक? अब नारद जी को मौका लग गया। बोले अरे प्रभु क्षमा चाहता हूं। बोले वो मेरी समाधि लग गई थी। कि क्या लगी? बोले मेरी समाधि लग गई थी। बोले कहां? बोले वहां पर्वत पर। भगवान बोले इतनी सर्दी इतनी गर्मी, कहां कैसे समाधि लगी? सर्दी गर्मी सब सह गए। नारद जी बोले प्रभु सर्दी गर्मी की कौन कहे, कामदेव आया था, कामदेव। सर्दी गर्मी को छोड़ो, बोले कामदेव आया था और उद्दीपन सम्मोहन क्या क्या बाण को प्रहार महाराज मेरे ऊपर किया। क्या सुंदर बसंत ऋतु उसने खिलाई। क्या वहां पर जो है रंबादिक उर्वशी आदि नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी, लेकिन महाराज काम भी आए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भगवान विष्णु बोले अच्छा? बोले हाँ।
नारद कहूं सहित अभिमाना, इतने अभिमान में भर करके नारद जी ने भगवान के आगे कहा। नारद जी, भगवान नारायण बोले, अरे नारद जी तुमने तो बड़ा गजब कर दिया। कि तो क्या कह रहे हैं? बोले कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। बोले प्रभु आपकी कृपा है। अंदर से तो कह रहे हैं कि हम, ये तो हमारी तपस्या का प्रभाव है, लेकिन मुख में क्या है ना? कई लोग आपने देखे होंगे, आप पूछो और प्रभु सब ठीक ठाक, सब आनंद मंगल, बोले अरे प्रभु सब आपकी कृपा है। इतना मीठा बोलते हैं कि शायद भी कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। बोले प्रभु सब आपकी कृपा है। कि और अंदर से बोलते हैं मन में कुछ और लगे। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। बोले प्रभु, अभिमान के साथ कह रहे हैं, बोले प्रभु सब आपकी कृपा है। कि अब देखो, नारद जी का जब हूल देखा तो भगवान ने एक हुड़की और दी नारद जी को। बोले नारद जी अब तो आपके स्मरण से भी विकार मिटेंगे। आज तक तो बोले हमारे स्मरण से लोगों के विकार मिट रहे थे, अब तो आपके स्मरण से भी लोगों के विकार मिटेंगे। बोले नारायण भगवान की जय। अब इतने में क्या हुआ कि नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया, नारद जी चले गए।